नमस्ते दोस्तों। आज हम वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सब सुन पा रहे हैं हमें? जुड़ते जाएं, दोस्तों तक शेयर करें। ओम सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप सब अपना ख्याल रखें। कोरोना वायरस के हालात में घर तक रहें। हुकूमत का कहना जो है आप पूरी तरह से माने। और हम आज बात करने वाले हैं वैदिक विजडम और ईश्वर के विषय में, जिसको अंग्रेज़ी में गॉड भी बोलते हैं, GOD, परमात्मा में बोलते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई अलग अलग नामों से पुकारता है। ठीक है, उससे हमें कोई दुविधा नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। पर लोग किस तरह से ईश्वर को मानते हैं, हाउ दे बिलीव इन गॉड, इट मैटर्स वेरी मच। कई बार मैं कई जगहों पे सत्संगों में जाता हूँ तो अनेक तरह से लोग ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर के विषय में जो जितनी भ्रांतियाँ हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ इसी विषय में ज़्यादा हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया तो ईश्वर में किसी न किसी तरह मानती है, पर मानने के तरीके अलग अलग हैं टोटली। तो उन भ्रांतियों की वजह से कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं। किन के द्वारा लगते हैं? कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा, एथियस्ट लोगों के द्वारा। और एथियस्ट लोग जब ईश्वर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगाने का जो मौका मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो एथियस्ट लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को मिलती कैसे? वो जो है धार्मिक जो लोग अपने आप को कहलाते हैं, मजहबी लोग जो अपने आप को कहलाते हैं, उनके द्वारा ही अपॉर्चुनिटी, गैप क्रिएट की जाती है। जो उस गैप का वो फ़ायदा उठा के वो कम्युनिस्ट लोग आप पे आरोप उठाते हैं। जिस तरह आम लोगों ने फैला दिया है कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर की इच्छा के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, और ईश्वर चाहे जो चाहे वो कर ले, ईश्वर जो है जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे नहीं दे। अब इस जुमले ने हमें आध्यात्मिक लोगों को बहुत बड़ा नुकसान दिया है, बहुत बड़ा नुकसान दिया। मामूली नुकसान नहीं दिया, मैं आपको कहूँगा कैसे दिया है। पहले तो मैं इस जुमले की पॉजिटिविटी बताता हूँ। इसको साइलेंट करो ना भाई, सारा दिन बजेगी। पहले तो मैं इस जुमले की पॉजिटिविटी, हो सकता है किसी संत ने, महात्मा ने ये जुमला, ये जो वाक्य है कि ईश्वर की शक्ति के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, हो सकता है उन्होंने समर्पण भाव में ये बात बोली हो। समर्पण में हम बोलते हैं प्रभु सब कुछ तुम देने वाले हो। एक समर्पण भाव में बोलना अलग बात होती है, और कुछ चीज़ें वास्तविकता में कुछ थोड़ी बहुत अलग होती हैं। तो समर्पण भाव में बोलना तो ठीक था, पर जिस तरह से दुनिया के लोगों ने ले लिया, उससे बहुत नुकसान हुआ ईश्वर के विषय में। अब होता है कि जब किसी माँ बहन बेटियों का रेप होता है तो कहते हैं ये भी ईश्वर करवा रहा है। कम्युनिस्ट लोग कहते हैं देखो आपका ईश्वर कितना नालायक है, कितना जालिम है, माँ बहन बेटियों का रेप करवाता है। फिर जब कहीं दहशतगर्द बम अटैक कर देते हैं, फिर वो कहते हैं देखो खुदा कैसा है, ईश्वर कैसा है, ये तो दहशतगर्दों के द्वारा बम अटैक करवाता है। फिर जो अपने फिरका वाराना लोग आपस में लड़ते हैं, फिर देखो ईश्वरों ने मज़हब, आप कहते हो ईश्वर है, ईश्वरों ने देखो कितने मज़हब बना के आपस में लड़वा रहा है। फिर कोई बलि देते हैं माता को, एक्सेट्रा। हमारे हिंदू लोग बलि देते हैं, जानवरों की भक्ति के नाम पे बलि देते हैं। तो उस वक्त कम्युनिस्ट लोग सवाल उठाते हैं कि देखो ईश्वर जो है जानवरों को मरवा के बलि दिलवाता है। ऐसे हमने आध्यात्मिकता में ईश्वर के विषय में, मैंने कहा बहुत सारे संशय हैं। देयर आर मेनी कन्फ्यूजन इन द नेम ऑफ गॉड। ईश्वर ऐसा है नहीं है, पर लोगों ने समझा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा, आज मेरे साथ दोस्त बैठे हैं श्याम जी, और उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई, जिसकी वजह से हमने कहा कि हम वीडियो बनाएंगे आज। एक परियार, एक कम्युनिस्ट हैं, परियार ने ईश्वर पे सवाल उठाए कि ईश्वर ऐसा है, फिलहाल ढिमका है, आपके ये, तो उनका हम उत्तर भी देंगे। और थोड़ा मैं परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड भी रखूँगा। उससे पहले मैं आपके बीच में बैकग्राउंड रखना चाहूँगा ईश्वर के विषय में।
ईश्वर, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमें शक्ति देता है। लोगों ने ईश्वर को समझा नहीं है। ईश्वर कर्म करने की शक्ति देता है। जो भी इंसान कर्म कर रहा है, कर्म करने की ईश्वर ने पूर्ण तरह से इंसान को आज़ादी दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है, टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शन। चाहे वो वेद की मैं उससे समझाऊं, चाहे मैं गीता से समझाऊं। गीता में आया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपके अधिकार में कर्म है। तो कर्म करने में परमात्मा ने हमें पूर्ण तरह से स्वतंत्रता, आज़ादी दी हुई है, कोई रोक टोक नहीं की हुई है। तो जो लोग बुरा काम करते हैं, रेप करते हैं, छेड़ते हैं, बम धमाके करते हैं, तो उसमें ईश्वर का हाथ नहीं है। ईश्वर शक्ति है। मैं आपको वेद का मंत्र से सिद्ध करूंगा। एक ऋषि हुए महर्षि देव दयानंद, उनका बहुत प्रिय एक मंत्र था। वो हमेशा ये प्रार्थना करते थे, ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परासे। विश्वानि देव, ये पूरे विश्व के देव, परमपिता परमेश्वर, पूरी दुनिया के, कायनात के महादेव। विश्वानि देव सवितुर, सवितुर की दो मीनिंग होती है। एक सवितुर की मीनिंग ये भी होती है कि पूरी दुनिया को पैदा करने वाले। दूसरी सविता की जो मीनिंग है गहराई में, वो है एक मोटिवेटर, प्रेरित करने वाला। जिस तरह सूर्य प्रेरित करता है, जो ईश्वर इस तरह से है जिस तरह सूर्य, ईश्वर इस तरह से है जिस तरह सूर्य का प्रकाश जब मिर्च के पौधे पे पड़ता है तो मिर्च पैदा होती है, तीखा स्वभाव होता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी सेब के बीज के ऊपर, पौधे पेड़ पे ऊपर पड़ रहा है, तो सेब मीठा निकलता है। तो आप कहेंगे कि ईश्वर मीठा पैदा करता है, ईश्वर कड़वा पैदा करता है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर तो समान रूप में सूर्य की तरह, जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य ना मीठा पैदा करता है ना कड़वा पैदा करता है। सूर्य शक्ति देता है, पर वो गुण जो हैं उस बीज के अंदर होते हैं, मीठा पैदा करने के या कड़वा पैदा करने के। इस तरह जो मनुष्य बुरा काम करता है, इंसान करता है, उसके अंदर वो बीज होते हैं। परमात्मा शक्ति सबको दे रहा है, चाहे वो अच्छा इंसान है चाहे बुरा इंसान है, दोनों को समान रूप में परमात्मा शक्ति दे रहा है। और उस शक्ति का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करते हैं, बीज पैदा करते हैं, फिर उस शक्ति को इस्तेमाल करके बुरे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने कर्म करने की आज़ादी दी हुई है। तो आरोप लगाते हैं कि ईश्वर रेप भी करवाता है, ये भी करवाता है, बुरे काम भी ईश्वर की इच्छा। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि सब कुछ ईश्वर करवाता है। मनुष्य को आज़ादी दी हुई है परमात्मा ने, ये रूहानियत यही है। तो ये जो लोग, ये रूहानी लोग ये बोलते रहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा से बहुत कुछ हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि आप किसी का रेप करते हो तो वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इससे ईश्वर पे आप ईश्वर को गलत करार दे देते हो। तो अभी कुछ शंकाएं जो हैं, आरोप लगाए गए। तो सवितुर में बता रहा था कि विश्वानि देव सवितुर, सवितुर मोटिवेटर, परमात्मा न्यूट्रल मोटिवेटर है, जिसको चाहे दे दे, ऐसा भी नहीं। परमात्मा बड़े मेरिट के अनुसार देता है, सब किसी को बिल्कुल गिनती के साथ देता है, और कोई भी बुरे कर्म करके बच नहीं सकता। अवश्य में भोक्तम शुभ अशुभम कर्म, जो भी बुरा करेगा वो बच नहीं सकता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से। परमात्मा एक विविफायर, एक मोटिवेटर है, एक सविता मतलब प्रेरक है, सूर्य की तरह प्रेरक है। सूर्य समानता से रोशनी देता है पृथ्वी को। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान को देता है, चीन को नहीं देता, सब पूरे देशों को समानता से मोटिवेट करता है। हमारे अंदर जो बीज होते हैं वैसा हमारा फल निकलता है। वो सिर्फ शक्ति प्रदान करता है। परमात्मा कर्म करने की शक्ति देता है। कर्म हम अच्छे करें बुरे करें वो मेरे अधिकार में है, वो आत्मा के अधिकार में है। तो अभी हम शंखाएं कुछ पढ़ेंगे। आपको सुनाई दे रहा है सबको? कमेंट नहीं आ रहे किसी के भी, मेरे ख्याल से नेट कनेक्शन तो नहीं, कनेक्शन तो बंद नहीं हो गया? नहीं, ओके कनेक्शन हाँ, यहाँ से आ रहे हैं कमेंट, ठीक है। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, अब परिहार एक कम्युनिस्ट हुए हैं, उसने ऐसे सवाल उठाए 15 कि ईश्वर आपका ऐसा है फिलहाल, उसके मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी शाम, आप वो सवाल पढ़ें। सवाल ये है ईश्वर के बारे में, क्या तुम कायर हो? क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो? ठीक है, पहला सवाल ये इन्होंने परिहार साहब ने उठाया कि क्या तुम कायर हो, ईश्वर को कह रहे हैं क्या तुम कायर हो जो हमेशा छुपे रहते हो, दिखाई नहीं देते। मैं ये पूछना चाहता हूँ परिहार साहब से, दुनिया में लाखों शक्तियाँ हैं, पावर हैं, आप तो साइंस में मानते हैं ना, लाखों किस्म की साइंस है, बहुत सारी नहीं दिखाई देती। अभी कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया को
रुका के बैठा हुआ है, बंद करके बैठा हुआ है। क्या कोरोना वायरस दिखाई देता है? दुनिया में लाखों अरबों किस्म की शक्तियां जो दिखाई नहीं देती पर होती हैं, मौजूद होती हैं। दूध में घी है पर दिखाई नहीं देता, तिल में जो है तेल है पर दिखाई नहीं देता। कबीर ने कहा ना, ज्यों तिल माई तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक में मैंने तो साइंस पढ़ी हुई है, मैंने फिजिक्स पढ़ी हुई है बहुत गहराई से, मैंने पढ़ाई भी है यूनिवर्सिटी में। तो जो है मैग्नेटिक फील्ड जब मैं पढ़ता था, मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट के चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, दिखाई नहीं देती। और जब वो एक मैग्नेट हिलाओगे तो बिजली पैदा होती है। अब किसी को पता ही नहीं था बिजली पैदा होती है, साइंस ने रिसर्च की। तो मैग्नेट के अंदर शक्ति छुपी हुई है जो इतनी बड़ी बिजली पैदा कर सकता है, पर दिखाई नहीं देती। तो फिर तो परियार साहब से मैं पूछता हूँ कि मैग्नेट अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाता? दुनिया में करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शक्ति छुपी होती, दिखाई नहीं देती। तो परमात्मा अगर दिखाई देता तो वो महदूद होता। परमात्मा हम मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान और निराकार है। अगर वो साकार होता, जिस्म वाला होता, तो फिर इतना ताकतवर नहीं होता, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना इतनी सरलता से नहीं कर पाता। तो वो कायर नहीं है, वो सबसे बड़ा बलशाली है जो तुम जैसों को की भी अकल ठिकाने लगा देता है। तो कुछ लोग जैसे अभी कोरोना के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, अब साइंस वाले भी लगे हुए हैं, ढूंढ के दिखाए ना इलाज। अभी तक इलाज क्यों नहीं ढूंढा? 3-4 महीने हो गए, अमेरिका जैसा मुल्क भी बंद, दुनिया का ताकतवर मुल्क, बड़े बड़े साइंस वैज्ञानिक ये वो सब बंद क्यों पड़े हुए हैं? तो ये उनका उत्तर मैं देना चाह रहा हूँ कि ईश्वर कायर नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और जब उसकी लाठी पड़ती है ना, और इतनी खामोशी से पड़ती है, अच्छे भलों को सुनाई भी नहीं देती। नेक्स्ट, दूसरा सवाल। तो मेरा दूसरा सवाल है, क्या तुम खुशामंद हो? क्या तुम खुशामंद हो? खुशामंद परस्त हो जो लोगों से रात दिन पूजा अर्चना कराते हो। अब ये जो सवाल उठाया कि ईश्वर को अपनी वाहवाही खुशामद पसंद है, ईश्वर को अपनी वाहवाही खुशामद पसंद है जो हर कोई, ये एक्चुअली ये फैला क्यों? ये अंधविश्वासी हमारे हिंदू लोगों की वजह से फैला। हमारे हिंदू सारा दिन जहाँ मंदिर में जाओ, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। अरे मूर्खों, हरि नाम बाद में जपना, पहले ज्ञान हासिल करो, कर्म करो, फिर उपासना। तो हमारे कुछ लोगों के गलत फहमियों की वजह से, धार्मिक गलत लोगों की वजह से इन कम्युनिस्ट लोगों को सवाल उठ गए। अब ईश्वर ने कहीं नहीं कहा कि मेरे सारा दिन मेरी वाहवाही करो। ईश्वर ने तो गीता में कह दिया, स्व कर्मणा तम अभर्च सुवी सुवी कर्मणे अभिरता सन सिद्धिम लभते नरा। स्व कर्मणा तम अभर्च, कि अपने अपने कर्म में जिसमें लगे हुए हो, जो भी आपका फर्ज है, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसमें लगे हो, उसको पूरा करो। स्व कर्मणा, तुम्हारा कर्म ही, तम अभर्च, मेरी पूजा है। परमात्मा तो नहीं कहा मेरा सारा दिन ओम ओम करते रहो। परमात्मा ने कहा है भाई ठीक है, ओम भी करना, ध्यान भी लगाना अपने, वो भी हम अपने नहीं लगाते, अपनी जात के लिए, ताकि मैं प्यूरीफाई हूँ, क्योंकि परमात्मा प्योर है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा आनंदमय। ध्यान भी, सुमरन भी हम अपने मुफाद के लिए करते हैं, ताकि मेरी जो एंटिटी है, मेरी जो एग्जिस्टेंस है, मेरी जो आत्मा है, वो पवित्र बने। ऐसा नहीं कि परमात्मा को मेरे ध्यान की जरूरत है कि वो भूखा बैठा हुआ है। नथिंग, ही नीड्स नथिंग फ्रॉम अस, एक्चुअली वी नीड्स हिम। हमें उसका आनंद चाहिए, इसीलिए हम उसका ध्यान लगाते हैं। हमें उसकी शक्ति चाहिए, बल चाहिए, उसकी अनुकंपा, उनकी दया परमात्मा की चाहिए, इसीलिए हम उसका ध्यान करते हैं। तो अपना कर्म ही पूजा है। वेद का भी संदेश है, जो कर्म नहीं करते वो राक्षस। वेद का भी संदेश है सुवी सुवी कर्म न, वेद का संदेश है कर्मण्य वे है जजी विशेष शतम समाम एवं थे तो नानी न कर्म लिप्यते नरे, कि 100 वर्ष तक कर्म करने की कामना करो। तो वेद ने कहीं नहीं कहा कि सारा दिन आप उपासना करो या खुशामद करो। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि मेरी खुशामद करो। हाँ, परमात्मा ने यज्ञ करने के लिए कहा है, बड़ों की सेवा, जो 5 यज्ञ की परंपरा है उसके लिए परमात्मा ने हमें कहा है। उसमें यूनिवर्सल काम है, दुनिया की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, ध्यान के लिए भी परमात्मा ने कहा है। तो इसीलिए कहा है ताकि हम शांत रहें, क्योंकि हम डिप्रेस हो जाते हैं रेगुलरली। आज आप ये देखिए ना, दुनिया में अभी कोरोना की वजह से लोग घर में बैठे हैं ना, आपको पता है एक चीज़ बढ़ गई है। एक चीज़ क्या बढ़ी है? होम वायलेंस बढ़ गया है। यूरोप की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, इटली की। घर में जब लोग बैठ रहे हैं ना, पत्नियों से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, वायलेंस, होम वायलेंस बहुत बढ़ गया है। अब इनके असली करतूत, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत चंचल है। अब ये लोग ध्यान में तो लगाते नहीं, यूरोप वाले इतना, कुछ लोग लगाते हैं, तो इसलिए बहुत चंचल है। हमारे यहाँ इतने केसेस आपको नहीं मिलेंगे जितने वहाँ होम वायलेंस के आजकल मिल रहे हैं। रेशो बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ कि परमात्मा ने कहीं ना नहीं कहा कि हमारी खुशामद करो। ये लोगों ने अंधविश्वास फैलाया कि जहाँ जाओ बस कहते हैं परमात्मा का नाम स्मरण करो। ठीक है, उसका नाम स्मरण जरूर करो, पर उससे पहले वो क्या कहता है वो उसको अमल करो। नाम बाद में आता है। ठीक है, अगला सवाल। क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाइयाँ, घी, दूध आदि लेते रहते हो? परियार साहब कहते हैं कि मंदिरों में लोग घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पिला चढ़ाते हैं। परमात्मा ने कहीं नहीं कहा
कि हमें ये खिलाओ, ये चीज़ें खाओ, ये कुछ लोगों ने अंधविश्वास ज़रूर बनाए। पर हाँ, परमात्मा ने ज़रूर कहा है कि यज्ञ करो, देसी घी डालो। क्योंकि क्यों कहा है, वो बड़ी उसमें साइंस है। उसमें साइंस ये है कि जब देसी घी के साथ हवन किया जाता है और हम कुछ उसमें मेडिसिन, आयुर्वेदिक जो नेचुरल हर्ब्स हैं उसको यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ती है और जो जरासीम है वो मरते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी ये जो मूर्ति पूजा जो हमारे सनातन धर्म में आजकल आप देख रहे हो, ये हमारा अंग नहीं है, ये बाद में जुड़ा है। पहले हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। पहले लोग ध्यान, आपको पता है कि हज़ारों साल पहले भी हमारे यहाँ गुरुकुल, नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी। दुनिया का सबसे पहला अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के शास्त्र चाणक्य जी ने दिया, मनुस्मृति लॉ का कानून दिया। हमारे यहाँ साइंस बहुत भरपूर रही है। तो हमारे यहाँ ऐसा अंधविश्वास ये ज़रूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वो कम्युनिस्ट लोग गलत हैं, हमारे हिंदुओं में भी बहुत सारी गलतियाँ आई हैं। हमारे सनातनियों में भी बहुत सारे अंधविश्वास ऐसे फैले हैं जिनका हमें विरोध करना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोगों को उनको समझाना चाहिए कि आपकी ये गलत काम करने की वजह से आप मूर्तियों को, पत्थरों को जो मिठाई खिला रहे हो, उससे अच्छा है किसी गरीब को खिलाओ। इसके लिए हम भी समर्थन कर रहे हैं कि दूध आप गरीबों को पिलाओ बनिस्बत आप खुद खाओ। ठीक है, अगला सवाल। क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्भर पशुओं की बलि मांगते हो? इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो माता वाले लोगों ने बलियां देते हैं, हमारे हिंदू लोग माता पे बलि देते हैं कि भाई माता प्रसन्न होगी, आत्मिक उन्नति होगी। ये बलि प्रथा अभी बीच में आई है। जब देखें वेदों का इल्म कम हुआ तो बीच में 2000 साल भी और 1000 साल के बीच में इसमें देखें अलग अलग लोगों ने अलग अलग मान्यताएं वैसी बनाई जो काल्पनिक हैं। बहुत सारी चीज़ों का एग्जिस्टेंस नहीं, सिर्फ कथाएं, सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा उनमें मोरल है, कुछ लेसन है, इस तरह की कुछ कथाएं, कोई उसमें रियलिटी नहीं है। तो इन्होंने बलियां दी, जबकि वेद इस चीज़ का निषेध करता है। योग जो है वेद का अंग है। दर्शन शास्त्र जो योग दर्शन है वो अहिंसा की बात करता है। यम जो आते हैं सबसे पहले उसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस सबसे पहले आती है। कोई योगी बन ही नहीं सकता जो नॉन वायलेंस की बात नहीं करे। बुद्ध जी, महात्मा गौतम बुद्ध ने भी एक जगह पे बलि दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गौतम जी अपने शिष्यों को ये क्या कर रहे हैं? कह रहे महात्मा जी ये तो जो बलि दे रहे हैं, कह रहे हैं वेदों में लिखा है बलि देना। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने ये कह दिया कि वेदों में ऐसा लिखा है तो मैं ऐसे वेदों को ही नहीं मानता। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी उस कहानी के संदर्भ में ठीक थे, क्योंकि अगर वेदों में ऐसा लिखा है तो मैं भी नहीं मानूंगा, पर वेदों में ऐसा नहीं लिखा। वेद कहते हैं जो है मित्र से चक्षु समीक्षा महे, कि पूरे संसार को दोस्त की नज़रों से देखो। वेद वसुधैव कुटुंबम की बात करते हैं कि पूरी संसार मेरा कुटुंब है। वेद ईशावास एदम सर्वम की बात करते हैं, मैं कण कण में व्याप्य हूँ। गीता भी ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिष्ठते की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कहीं भी बलि प्रथा जो पशुओं को मारने की नहीं है। इन्होंने कहीं कहीं गलत अर्थ किए, लोगों ने अर्थ का सही अर्थों का अनर्थ करके फैलाया कि भाई हिंदुइज्म में बलि प्रथा है या मांसाहार है, इस तरह कुछ भी नहीं है। तो परिहार साहब को मैं कहना चाहूँ, मर गए हैं, इनकी आत्मा कहीं होगी तो वो सुन रही होगी कि जो है बलि प्रथा हम सपोर्ट नहीं करते। हम वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रही है। अगला सवाल। तो अगला सवाल ये है कि क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो हज़ारों टन मंदिरों में रख कर बैठे हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो? मैंने यही कहा कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर हज़ारों लाखों आपको बहुत सारा सोना मिला। इस तरह हमारे सनातन धर्म में बहुत, हमारे यहाँ सोने के सिंधु घाटी, सिंध जो है ना, जहाँ मैं बैठा हूँ, सिंध दुनिया का वो एरिया है जो बहुत मशहूर था। यहाँ सोने के सिक्के घरों में पड़े हुए थे। हम इतने खुशहाल लोग थे, तो हमारे यहाँ सोना बहुत हुआ करता था। तो लोग मंदिरों में, घरों, सिर्फ मंदिरों में नहीं भाई, घरों में ही सोना पड़ा होता था हमारे यहाँ तो पहले। तो जैसे सोमनाथ मंदिर है, अनेक मंदिरों में नीचे सोना मिला। तो परमात्मा ने नहीं कहा कि मुझे सोना चढ़ाओ। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हो कि परमात्मा मांग रहा हो कि, या गीता उपनिषद वेद दर्शन में कहीं भी नहीं लिखा हो कि परमात्मा कह रहा है मुझे जो है ना आप सोना मेरे ऊपर अर्पित करो। वो तो परमात्मा कह रहा है मेरा अपना मन जो है मेरे ऊपर अर्पित करो, अपनी आत्मा को समर्पण करो। योग में आया ईश्वर प्राणी निधान के सब पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए अपने आप को परमात्मा के ऊपर समर्पित करो। पर समर्पण करने का मतलब ये भी नहीं कि आप पुरुषार्थ नहीं करो, आप पहले पुरुषार्थ करो फिर समर्पण करो। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि परमात्मा ने ये विधि दी। परमात्मा ने सिर्फ ये कहा है कि मुझे अपना मन दो, मन में मेरे ऊपर अर्पित करो। ये भटकता है ये मुझ पे लगाओ, बाकी ऐसा कहीं परमात्मा ने नहीं कहा। ठीक है, अगला। क्या तुम व्यभिचारी हो? क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियाँ रखते हो? हाँ, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में दासियाँ रखते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में अंधविश्वास बहुत फैले। कुछ संतों ने हो सकता है नारियों को अपनी दासियाँ बना के रखा होगा, पर वेद जो है नारी को क्या कहता है, माता निर्मात्री भवती, कि माँ जो है निर्माण का कार्य करती है। संसार
में मनुस्मृति क्या कहती है, यत्र नारी अस्ते पूजनते रमनते देवता। जिस समाज में नारी का मान सम्मान आबरू इज्जत होती है वही समाज तरक्की उन्नति करता है, और जिस समाज में नारी का अपमान होता है वो समाज कभी तरक्की उन्नति नहीं करता। तो हमारे यहाँ नारी का दर्जा सबसे ऊंचा रहा है। नारी को सम्मान शिक्षा महर्षि दयानंद ने दिलवाया। बीच में कुछ गलत पंडित हुए, इसमें कोई शक नहीं, गलत ब्राह्मण हुए, उन्होंने गरीब जातियों को पढ़ने के लिए रोक दिया, नारी को भी पढ़ने नहीं दिया। पर महर्षि दयानंद ने फिर पुनः जो है नारी का शिक्षा शुरू करवाई, और आज नारी पढ़ती है। ऐसा नहीं है कि नारी सिर्फ जो है मंदिर में देवीदासी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा कहीं में शास्त्रों में हमारे यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि नारी को दासी बना के रखो, बल्कि नारी का तो दर्जा बहुत ऊंचा दिया है। जब तो मैंने बताया नृत्य नारी अस्ते पूजनते, नारी का दर्जा बहुत बड़ा है। माँ को ही निर्माण का, मर्द को, पुरुष को निर्माण का ठेकेदार नहीं बनाया। हमारे यहाँ माँ को वेद जो है, वेद माँ को निर्माण का जिम्मेदार, पूरी दुनिया जो है ना, संसार को जो है समझो बनाने वाली, हम सब में नारी से ही उत्पन्न हुए हैं। तो माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, ऐसा कतई नहीं है। बीच में अंधविश्वासी संत हुए होंगे जो नारियों को दासी बना के रखते होंगे, अभी भी कुछ करते होंगे। तो कुछ लोगों के कारण आप पूरी संस्कृति पे आवाज़ नहीं उठा सकते ना, अपवाद को आप पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं रख सकते, एक्सेप्शन होती हैं हर चीज़ में। जी दूसरा सवाल, हाँ। क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक सकते? क्या तुम कमज़ोर हो, हर रोज़ होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक सकते? जो संसार में जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोग दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल व गैरत कर रहे हैं, इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या ईश्वर तुम कमज़ोर हो, तुम बदलते ही नहीं हो, इनको रोकते ही नहीं हो? मैंने पहले ही बताया कि परमात्मा सविता है, सविता माना मोटिवेटर, और मोटिवेटर वो किस तरह है, वो सूर्य के प्रकाश की तरह है। सूर्य का प्रकाश सबको रोशनी देता है, सबको शक्ति देता है। अब कोई शक्ति का कोई दुरुपयोग करता है, गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें यह है कि परमात्मा रोकता भी है। परमात्मा, मैं आपको बताऊं कि परमात्मा ने हमें कहा है कि आप कर्म करो, और जहाँ बुराई हो रही है आप उसके लिए आवाज़ उठाओ। परमात्मा ने हमेशा मनुष्य को नायति का संदेश दिया है, आवाज़ बुलंद करने का संदेश दिया है। ये भी सिद्धांत है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, वो भी तब पूरा होता है जब जो है ना आप उसके लिए आवाज़ उठाओ। आपके साथ जाती हो रही है, आप आवाज़ उठाओ, फुल अपनी ताकत से, जितना आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, जिस मन से लड़ सकते हो मन से लड़ो, शरीर से लड़ सकते हो शरीर से लड़ो। क्षत्रिय जो है बाहुबल से लड़ता है, ब्राह्मण जो है ज्ञान से लड़ता है, और जो है वेश जो है धन के द्वारा लड़ सकता है, केस लड़ सकता है, शूद्र सेवा के द्वारा, तो चारों लड़ सकते हैं। लड़ना, आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी। कहीं परमात्मा ने ऐसा संदेश नहीं दिया कि आप जुल्म बस बर्दाश्त करते रहे, बल्कि जुल्म के लिए उठो। जिस तरह श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन ने जब जो है हथियार डाल दिए कि भाई अपने सगे संबंधियों से कौन लड़े, तो श्री कृष्ण ने पता क्या कहा? श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा अर्जुन तुम युद्ध करो ना बेटा, अच्छे हो, नहीं, बहुत कठोर शब्दों में क्या, उत्तिष्ठ कौनते। आपको पता है संस्कृत में जब शब्द उत्तिष्ठ आता है ना, तो वो बड़ी ताकत से आता है, बड़े जज्बे से आता है। उत्तिष्ठ कौनते युद्धाय कृत निश्चय। और ये भी कहा उसको कि जंग करने का निश्चय करो। नहीं देखो तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, गलत कर रहे हैं उनसे तुम अपना जो है उनको सजा दो, तुम धर्म की स्थापना करो, गलत का विनाश करो। ये गलत के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में पूरे प्रमाण मिलते हैं, तो हमारे यहाँ बर्दाश्त कभी नहीं। और परमात्मा जो है, मैंने पहले भी बताया कि परमात्मा जिस तरह कुछ लोगों ने फैलाया हुआ है कि जो भी होता है परमात्मा करवाता है, तो हम ऐसा वैदिक लोग नहीं मानते। हम ऐसा मानते हैं जो भी होता है परमात्मा उसकी शक्ति ज़रूर देता है, पर करता इंसान है। गीता भी इसी चीज़ को सिद्धांतित करती है। गीता भी यही सिद्धांत देती है कि कर्म का अधिकार इंसान को है। फ्रीडम ऑफ एक्शन गॉड हैज़ गिवन टू यू। परमात्मा ने कर्म करने की आज़ादी दी है। इसी आज़ादी का कुछ लोग बुरा इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, रेप करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, कत्ल व गैरत करते हैं। उनके लिए दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जिस समाज में कानून व्यवस्था अच्छी होती है वही समाज अच्छा होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सिंध में जुल्म क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, सज़ा मिलती ही नहीं किसी को, तो इसलिए बुराई फैल रही है। तो परिहार साहब जो ईश्वर को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, परिहार साहब को बता दो कि हम वैदिक लोग ये मानते ही नहीं कि सब चीज़ ईश्वर करवाता है। ईश्वर रोकने की कोशिश भी करता है। महर्षि देवदयानंद ने बताया कि जब हम अच्छा काम करते हैं हमारे अंदर उत्साह, उमंग, जज्बा, खुशी, और हम चाहते हैं सब देखें। जब आप दान देते हो ना, अंदर ही अंदर होता है यार कोई ना कोई देखे। जब आप वेद मंत्र या जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हो ना, आप कह रहे हो यार कोई मुझे देखे। आप भजन गा रहे होते हो, आप कह रहे हो कोई मुझे देखे। और जब आप बुरा काम करते हो छुपाते हो। महर्षि दयानंद ने कहा जब भी कोई काम करो अंदर में जो है आपको जो है शक पैदा हो, शक व शुभा पैदा हो, आप घबराने लगें अंदर में,
और आप यही चाहें कि कोई देखे ना, तो समझो वो बुरा कर्म है, पाप कर्म है। ये परमात्मा के सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स परमात्मा हर किसी को दे रहा है, पर कोई सिग्नल्स को लेता है, कोई नहीं लेता। तो आप ये नहीं कहें कि परमात्मा नहीं रोकता, परमात्मा हर आत्मा के अंदर ये सिग्नल भेजता है। चोर चोरी करने वक्त उसके अंदर डर पैदा होता है, लज्जा पैदा होती है, शंका पैदा होती है, वो चाहता है कोई नहीं देखे। चोर भी चाहता है कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरा संतान ये काम नहीं कर, उसको पता है कि ये काम करने में कितनी आत्मा की हानि होती है, कितनी अपनी आत्मा को मार के हम ये काम निकलते हैं। तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा देता है। परमात्मा ना रोकता है ना टोकता है, वो उसका काम ही नहीं है। क्योंकि लोगों ने गलत समझा है, परमात्मा के सिद्धांतों के बारे में पता ही नहीं है, तो ये सारे सवाल उठते हैं। जी अगला सवाल। क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देश में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए पिए नदी नालों में बहा देते हो? ये वही सवाल कह रहे हैं, परिहार साहब कह रहे हैं कि क्या तुम बोला, तुम मूर्ख हो? क्या तुम मूर्ख हो? क्योंकि कुछ लोग जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मंदिरों ने जो ठेका की चलाए, हम उसकी फेवर नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने मंदिरों में बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर देते हैं, घरों में इकट्ठा कर देते हैं, गरीबों को के लिए खाने के लिए नहीं होता, और मंदिरों में अनाज बहुत सारा पड़ा होता है। तो इस व्यवस्था के हम भी अगेंस्ट है, इस व्यवस्था के वेद भी अगेंस्ट है, इस व्यवस्था के गीता भी अगेंस्ट है, उपनिषद भी अगेंस्ट है। उपनिषद तो कहते हैं त्याग पूर्वक भोग करो। ईशावास एकदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगते तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक भोग, तेन त्यक्तेन भुंजीता, वो जितना जरूरी उतना लो। योग पता है क्या सिखाता है? योग सिखाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा ना करो, जितना जिंदगी के लिए आवश्यक है, जितना जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया, कहीं नहीं कहा कि मुझे प्रसाद चढ़ाओ, मुझे अन्न दो, मेरे ऊपर धन चढ़ाओ, गरीबों को नहीं दो और मेरे ऊपर आके चढ़ाओ मंदिरों में। मंदिर तो अभी बने, हमारे आश्रम हुआ करते थे और गुरुकुल हुआ करते थे, हमारे यहाँ ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। मंदिर तो 2000 साल पहले आए हैं। ये जैनों से मंदिर शुरू हुए, जैन और बुद्धों ने पहले अपने मंदिर बनाए, फिर सनातनियों ने भी मंदिर बनाना शुरू कर दिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, परमात्मा ने हमें कहा है सिर्फ अपना मन समर्पण करो। कोई उसको प्रसाद लोगों को खाना होता है। वो कहते हैं ना भजन में ना, खिलाता है जो पूरे जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, लगाना भोग तुमको अपराध करना है। पथिक जी की शायरी है। पथिक जी बहुत बड़े शायर, बहुत जबरदस्त। अगर ईश्वर को सही समझना है ना, आप पथिक के भजन सुने, पथिक शायर की शायरी पढ़े, ईश्वर के बारे में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो कहते हैं कि लगाना भोग तुमको है अपराध करना, खिलाते हो पूरे जग को, तुम्हें कैसे खिलाऊं। ये जो हम भोग करने का मतलब हकीकत में ये होता है कि हम खाना अपने लिए बना रहे हैं ना। तो ये गीता का संदेश है कि जो भी भोजन खाओ पहले परमात्मा को समर्पण करो। परमात्मा, तुमने किसानों को शक्ति दी, मुझे बल दिया, मैंने कमाया, उसके थ्रू ये भोजन जो मिला है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। भोग लगाने का मतलब है धन्यवाद करना। भोग लगाने का मतलब ये नहीं कि परमात्मा को तुम खिलाओगे, उसको खिलाने की, तुम पूरी दुनिया को खिला रहे, तुम कौन होते, तुम्हारी औकात क्या है, चटनी जितने तो हम लोग हैं। भोग लगाने का मतलब है परमात्मा पे हम समर्पण करने और धन्यवाद, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑलमाइटी। ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है, थैंकफुलनेस। अगला सवाल। क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होते हुए भी उनकी आवाज नहीं सुन पाते? जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, परिहार साहब का इल्जाम सुने। वो कह रहे हैं कि परमात्मा तुम सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें चित्कार लोगों की। अरे परमात्मा को सुनाई दे रहा है, तभी तो रावण होते हैं तो राम भी पैदा कर देता है, तभी तो कंस होता है तो कृष्ण भी पैदा कर देता है कि नहीं? तभी जब राज बुरा बन जाता है, धनानंद जैसा राजा होता है, तो तभी चाणक्य भी तो पैदा कर देता है। सुनाई कैसे नहीं देता? बबलू तुम इतिहास पढ़ो, परिहार तुम जिंदा नहीं हो, जिंदा हो गए तो तुम इतिहास पढ़ा देते। अगर बुराई फैलती है तो परमात्मा अपने लोगों को भी इतनी शक्ति दे देता है कि बड़े बड़े शासन उन्होंने उखाड़ के रख दिए। चाणक्य ने धनानंद का, चाणक्य एक शिक्षक, गुरुकुल का पढ़ाने वाला एक शिक्षक की क्या ताकत होती है। बड़ा, इतना बड़ा उस वक्त का सबसे बड़ा जो है ना शासन था धनानंद का, मगध का सबसे बड़ा वो शासन। बाकी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थी, जनपद होते थे, पर वो बहुत बड़ा पद था। उसको किस तरह चंद्रगुप्त को खड़ा करके खत्म कर दिया और चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो परिहार साहब को बोलो कि जब ये चित्कार परमात्मा जरूर सुनता है, जब कोई बुराई करता है तो अच्छे वैदिक लोग भी खड़े कर देता है जो उस बुराई के लिए लड़ते हैं। और ये दुनिया का ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सनातन सिंधु में लड़ते हैं, पूरी दुनिया में लोग लड़ते हैं। सुकरात ने भी लड़ा अपने अपने एरिया में, मंसूर अल हक ने भी लड़ा, हर मजहब के लोग भी लड़ते रहते हैं बुराई के लिए। तो उसको बोलेंगे ऐसा होता रहता है। अगला सवाल आखिरी, राइट का तो अभी थोड़ा। क्या तुम अंधे हो
जो हर रोज अपराध होते हुए भी नहीं देख पाते। क्या तुम अंधे हो? हर रोज वही बात हो गई। मैं कह रहा हूँ ना, वो ना उसको शरीर है और वो सब देख रहा है। आप ये देखो, जो बुरे काम करते हैं, आप देखो कभी आप जिंदगी में, तो अस्पताल में काम, में डॉक्टर हूँ, मैंने अस्पताल में काम किया, यकीन करो हमने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं। हम तो ऐसे ऐसे, ऐसे करके निकलते हैं। परमात्मा बस हमें सही मार्ग पे ले चलना। धी यो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सही कर्मों में लगाना, क्योंकि हमने इतने लोगों को कष्ट में देखा है, तकलीफ में देखा है, वेंटिलेटर पे देखा है, मरते हुए देखा है, बीमारियों में जूझते हुए देखा है, तो हमें यकीन आ गया है कि कर्म का फल मिलता ही है। वेद का भी संदेश है भाई, इसको बताओ परिहार साहब, ये भी पढ़ लो। अवश्यमेव भोक्तम शुभ अशुभम कर्मम। जो भी बुरा काम करेगा उसको भोगेगा। परमात्मा दंड देता है उसका, छोड़ नहीं देता। कोई माफी का सिस्टम नहीं है। जो कुछ लोग, जो कुछ रूहानी लोग फैलाते हैं, बस नाम सुमरन करो, ये तिलक शिलक करो, परमात्मा तुम्हें माफ करेगा। परमात्मा कभी माफ नहीं करता। हाँ, पर तुम अगर ईश्वर की शरण लोगे, ध्यान लगाओगे, तो ये है कि तुम्हें शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। जो तुमने बुरे कर्म किए उनका अपराध दंड भोगने में तुम जल्दी से फेस कर लोगे। दूसरे लोग कमजोर पड़ जाएंगे पर तुम फेस कर लोगे। बाकी परमात्मा माफ नहीं करता, याद रखिएगा। परमात्मा जैसा आपने किया उसका दंड मिलता है। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, तरसों, तरसों नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं, उससे अगले मिलेगा जरूर। ये सिद्धांत आप रट लें। सर एक और लास्ट सवाल। अभी हाँ, अगला सवाल पूछे, आखिरी। क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो हर रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हो? एक सेकंड, मैं लाइट ऑन कर लूं। जी सर। क्या कह रहा है परिहार साहब? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए जो हर रोज लोगों को मरवाते हो? अब मैं ये बताऊं कि परमात्मा ने कोई मजहब नहीं बनाए। मजहब, जो फिरके हैं, जो पंथ हैं, ये सब लोगों ने बनाए हैं। परमात्मा ने धर्म बनाया जो सर्वभौमिक था, सबके लिए था, सबके लिए समान था। सूरज की रोशनी सबके लिए समान है। वो ऐसा नहीं कि हिंदुओं के ऊपर लगेगी, मुसलमान के ऊपर नहीं लगेगी, इसके ऊपर नहीं लगेगी, सबके लिए बराबर है। परमात्मा ने जो भी चीज़ सृष्टि बनाई उसमें सनातन धर्म, सनातन में शुरू से जो था, जिस तरह सूर्य का गुण है, जो है अग्नि, गर्मी प्रदान करना और प्रकाश, रोशनी प्रदान करना, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी देता है, शुरू से दे रहा है, आज भी दे रहा है। धर्म सार्वभौमिक के शुरू से जो नियम थे इंसान के लिए अच्छे थे। पानी जैसे पहले ही जो है ठंडक देता था, आज भी ठंडक, बिल्कुल इसी तरह पहले के जो इंसान था वो सवेर उठता था उसको फायदा होता था, सवेर सोता था फायदा होता था। आजकल इंसान सवेर उठेगा, सवेर सोएगा तो उसको फायदा होगा। तो धर्म बोलते हैं धारणाते धर्म त्याग। जो चीज़ें धर्म, जो धारण करने के, अपनाने के लायक है, जो चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है, हितकारी हैं, उनको अपनाएं और बाकी चीज़ों को छोड़ दें। इसको बोलते हैं धर्म। ईश्वर ने बनाया धर्म। धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सारा पूरा संसार सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, सारे सबके चेहरों पे मुस्कुराहट हो। धर्म की प्रार्थनाएं आप सुनोगे ना, वो वैश्विक प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना क्या है? सुखी बसे संसार, सब आप गाते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी। तो हमने ये तो नहीं कहा सुखी बसे कंदुकोड़ के हिंदू सब, बाकी सब दुखी हो। धर्म हमेशा सबके लिए कामना करते हैं। हमने तो ये, हमने धर्म में ये सीखा कि परमात्मा ने ये कहा वेद में, जब वेद दिए, परमात्मा की वाणी जो वेद है उसमें आया है कि यथे माम वाचम कल्याणी माम वदानी जनव्य, कि ये जो मैं वेद वाणी आपको दे रहा हूँ वो पूरे संसार के कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि वो किसी एक इंडिया में रहने वालों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, चीन में रहने, पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं उन सबके लिए फायदेमंद है। तो धर्म जो है सर्वभौमिक होता है, सर्वकालिक होता है, हर काल में फायदेमंद होता है। पास्ट प्रेजेंट में भी वही चीज़ अपनाएंगे अच्छी होंगी। वो किसी एक खित्ते में नहीं होता, वो किसी एक लैंग्वेज में नहीं होता, वो पुरानी जो पहली लैंग्वेज थी उसमें ही है, संस्कृत में। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं ना कि आप लोग मरवाते हो, क्या तुम दहशतगर्दों से मिले हुए हो जो लोगों को लोगों से मरवाते हो? तो ये जो लोग मजहब के नाम पे मार रहे हैं, ये लोगों ने मजहब बनाए और लोग ये एक दूसरे से नफरत करके मार रहे हैं। वेद तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। गीता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीर्थ जैन बुद्ध की कोई बात ही नहीं है। वहाँ सब प्यार ही प्यार है। वहाँ संग छोदम समवदम समो मना से जानतान, सब एक साथ मिल करके आगे बढ़ो, सब एक आवाज़ आओ के बोलो, सबके मन एक हो। वहाँ तो कोई नफरत ही नहीं है। हम वेद के मानने वाले किसी से नफरत नहीं करते, सबसे प्यार करते। हम कभी किसी को इस नज़र से नहीं देखते कि ये मुस्लिम है, ये जैन है, बुद्ध है, सिख है। हम देखते हैं मानव है, क्योंकि वेद का संदेश है मनुर्भव, इंसान तो इंसान बन। वेद करुणा की, दया की, ममता की बात करता है। योग में कहीं भी किसी मज़हब की, फिरके की बात नहीं है।
इंसानियत की बात है। तो ये जो आज लोग आपस में फ़िरक़ों के नाम पे, पंथों के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, ये लोगों की अज्ञानता है, गलत इल्म की वजह से, गलत ज्ञान की वजह से आपसी नफ़रतें बढ़ी, जो लोग कत्ल कर रहे हैं। इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। परमात्मा तो उनको भी संदेश दे रहा है कि आपस में प्यार करो, पर वो लोग गलत लोगों की लीडरशिप में आ गए हैं, उनको ये कष्ट पहुंच रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब ने बहुत सारे सवाल, ये 10-15 सवाल थे परिवार के। अभी मैं इन सवालों को बंद करते हुए मैं चाहूँगा कि आप, उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, और आगे भी मैं इस तरह वीडियो बनाऊँगा। अपना सब ख्याल रखें, और अपने जो रूल्स हैं घर तक रहें। कोरोना वायरस में योगा भी ज़रूर करें, अपनी फ़िटनेस के लिए, लंग्स की फ़िटनेस के लिए योगा भी ज़रूर करें, और सही धर्म को जानें, वैदिक शास्त्रों को पढ़ें, वैदिक साहित्य को पढ़ें। आपको सही ईश्वर के बारे में पता चलेगा। बाकी जो मंदिरों में यहाँ इधर उधर चल रहा है, सॉरी टू से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मान सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि कई भ्रांतियाँ, कई अंधविश्वास फैलाए गए हैं, जिनकी वजह से सही लोगों को भी दिक्कत होती है समझने में, और गलत लोगों को पॉइंटें मिल जाती हैं आपको छेड़ने में। तो हमें तो कोई छेड़ नहीं पाता, क्योंकि हमने वैदिक साहित्य पढ़ा है। आप भी पढ़ें और आप भी उत्तर दे पाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद। आपका दोस्त विनेश आर्या, और मेरा प्यारा छोटा सा शिष्य, प्यारा दोस्त भी है श्याम लाल जी। धन्यवाद। नमस्ते।